नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र सीरीज जो कि एसएससी के लिए हमारी चल रही है ऑलरेडी। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टेंसेस के कुछ क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेंसेस में एक्टिव फॉर्म भी है, पैसिव फॉर्म भी है, बट आपसे एसएससी में अलग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक्टिव फॉर्म को पैसिव में कन्वर्ट करना है या पैसिव को एक्टिव में। लेकिन जब बात स्पोर्टिंग एरर्स की आती है या फिर बात आती है सेंटेंस करेक्शन या इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस की, तो वहां पे आपको टेंसेस की एक्टिव फॉर्म में काफी इंपॉर्टेंट नॉलेज चाहिए होती है। तो आज की क्लास में मैं कुछ 3 टेंसेस पे आपसे डिस्कशन करूंगा, उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि जब टेंसेस को डिवाइड करते हैं टोटल 12 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होते हैं, राइट। जब हम उसकी सब कैटेगरीज देखते हैं, टेंस बेसिकली होता क्या है? टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस एक फॉर्म ऑफ वर्ब है। जब आप प्रेजेंट में बात करते हैं तो आपको पता है कि आप प्रेजेंट की फॉर्म गो या गोज को यूज करते हैं। जैसे ही आपको पास्ट की बात करनी हो आप वेंट यूज करते हैं, और जैसे आपको फ्यूचर की बात करनी हो तो आप विल या शेल गो कहते हैं। तो जो वर्ब की फॉर्म्स का चेंज होना है, यहीं से एक इंडिकेशन मिलती है कि बात प्रेजेंट टाइम में हो रही है, पास्ट के अंदर या फ्यूचर के अंदर। देखो, कुछ लोग कहते हैं कि टेंस टाइम है। जो एग्जैक्ट टाइम होता है जब एक्शन हुआ, वो एग्जैक्ट टाइम तो आप एडवर्ब्स के थ्रू बताते हैं, वो कभी टेंस नहीं बता पाता, ठीक है। बट हाँ, टेंस की जो फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसको एक्चुअली टेंस कहा गया, ये इंडिकेट जरूर करती है, ठीक है। इट इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। इट इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। तो जो भी एक्शन हुआ उसके टाइम को इंडिकेट करने के लिए जो आप वर्ब की फॉर्म को चेंज करते हैं, ठीक है, उससे एक आइडिया मिलता है कि बात प्रेजेंट की है, पास्ट की या फ्यूचर की। अब जैसे कि हमें पता है कि 3 टाइम क्लोजेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हर किसी के अंदर 4 कैटेगरीज आती हैं और 3 टाइम क्लोजेस के हिसाब से टोटल 12 कैटेगरीज दोस्तों बन जाती हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग इन 3 टेंसेस के क्वेश्चंस करेंगे। एक तो है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट इनडेफिनिट टेंस, विच मींस हम लोग इनडेफिनिट टेंसेस की डिस्कशन करेंगे जिनको हम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट भी कहते हैं, और साथ में ही फ्यूचर इनडेफिनिट। अब आई होप कि आप लोगों ने टेंसेस पढ़े हैं तो आपको इनके रूल्स याद होंगे कुछ। जैसे कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस होता है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो एस और ई एस को यूज करते हैं, राइट। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर हम लोग विल या शेल मॉडल वर्ब को यूज करके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, ठीक है। तो इनके बेसिस पे कुछ 10 क्वेश्चंस हैं, आराम से समझिएगा, डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलो जी, पहला सवाल। एवरीडे, दोस्तों एक बात को याद रख लेना, ठीक है, बिगिनिंग में बता रहा हूं मैं। एवरीडे या फिर लिखा आ जाए किसी भी सेंटेंस में डेली, या फिर वर्ड यूज हुआ हो यूजुअली और जनरली, ऑलवेज, एवर, नेवर, समटाइम्स, या फिर कुछ नेगेटिव एडवर्ब्स जैसे कि हार्डली, बहुत ही कम, कभी कभार, बेयरली, या फिर रेयरली, जैसे कि यूजुअली को आप लोग ऑफन भी कह सकते हैं। अगर दोस्तों किसी भी सेंटेंस में आपके इन तरह के वर्ड्स को यूज किया गया है तो पहली बात को ध्यान रखना, ये सारे वर्ड्स होते हैं माय डियर वन, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जिनका काम क्या होता है? टू टेल अस हाउ ऑफन समथिंग इज डन, हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन, के काम को कितनी दफा किया जाता है, ठीक है। अब इसमें और चीज आपको क्या ख्याल रखनी है, जब भी ये सेंटेंस में ऐसे कुछ वर्ड्स गिवन होते हैं तो ये लोग बात कर रहे होते हैं या तो किसी पर्सन के रूटीन की या फिर उसके हैबिचुअल एक्शन की, ठीक है। हैबिट या रूटीन की बात होती है, और हैबिट या रूटीन दो ही तरह की हो सकती है। या तो प्रेजेंट के अंदर ये हैबिट या रूटीन उसका बना हुआ है, या पास्ट के अंदर उस पर्सन का ये हैबिट या रूटीन बना हुआ था, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। देखो, अगर मैं ऐसा कह रहा हूं कि या तो प्रेजेंट के अंदर हैबिट रूटीन की बात हो रही है या पास्ट के अंदर हैबिट या रूटीन की बात होती है, कब? जब ऐसे कुछ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऐसे कुछ वर्ड्स आपके सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ भी एवरीडे लिखा हुआ है, ठीक है। ध्यान से समझिए इस बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग अगर तो प्रेजेंट के रूटीन की बात करते हैं तो हम लोग टेंस को यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर साथ में एस और एस। अगर पास्ट के रूटीन की बात हुई है तो आप पास्ट के इंडेफिनिट को यूज करते हैं, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। ये दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो पढ़ते हैं जरा इस सेंटेंस के अंदर क्या पॉसिबिलिटी अप्लाई हो सकती है, बात किस टेंस में हो रही है। तो आइए देखें। तो एवरी डे शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डज द क्लीनिंग, कुक्स
फूड एंड गेटिंग रेडी। अब दोस्तों यहां से आपको पता होता है कि शी सब्जेक्ट के साथ वेक्स प्रेजेंट की फॉर्म है, सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट के अंदर पढ़ते हैं हम लोग। और आगे डस भी क्या है, प्रेजेंट की फॉर्म है, कुक्स भी क्या है, प्रेजेंट की फॉर्म है। और एवरीडे से ये साफ पता लगता है किसी रूटीन या हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। अगर ये बात रूटीन या हैबिचुअल एक्शन की है वाकई, दैट मींस या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा या पास्ट इंडेफिनिट। अब आपके ज्यादातर ऑप्शंस में जैसे ए के अंदर, बी के अंदर या सी के अंदर प्रेजेंट के वर्ब यूज हुई है, तो यहाँ पे आप देखें तो गेटिंग लगा हुआ है, गेटिंग जो कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, जो टेम्पररी एक्शंस के लिए यूज होती है और इसके आगे इज एम आर या वॉइस वर्ब का होना इंपॉर्टेंट है। तो सारा अगर रूटीन का काम है तो फिर ये वर्ब भी रूटीन के हिसाब से चलनी चाहिए थी, विच मीन्स जैसे वेक का वेक्स है, कुक का कुक्स है, डू का डस है, तो वैसे गेट का क्या होना चाहिए था, गेट्स। तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, हर रोज वो जल्दी उठती है, सुबह क्लीनिंग करती है, फूड कुक करती है मतलब खाना पकाती है और रेडी होती है काम के लिए। तो यहाँ पे आना चाहिए था गेट्स, ना कि गेटिंग। डी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे। आई होप ये चीज आपको समझ आई बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब देखो यहां पे लिखा है वेन एवर। अब वेन एवर भी क्या है, एक टाइम के हुए एक्शन को नहीं बताता, ये भी किसको शो करता है, रूटीन को, कि जब जब भी ऐसा होता है तो रूटीन को शो करता है। तो रूटीन किसका होता है दोस्तों, या प्रेजेंट का या पास्ट का, ठीक है। अब इसमें इसने कहा वेन एवर आई मेंट टू मुंबई, जब जब भी मैं मुंबई जाया करता था, आई ऑफन स्टेड एट माई फ्रेंड्स हाउस, अक्सर मैं अपने दोस्त के यहाँ रुका करता था, ठीक है। तो ये पास्ट की अपनी एक रूटीन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे अगर पास्ट है, अगले सेंटेंस के अगले पार्ट के अंदर भी क्या है, पास्ट है, तो सारा ही पास्ट होना चाहिए क्योंकि मेजोरिटी पास्ट है। एंड शी ऑलवेज लुक आफ्टर मी वेरी वेल, हमेशा मेरा अच्छे से ख्याल रखती है, तो लुक्स हो जाएगा, अच्छे से ख्याल रखती थी तो लुक्ड हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट की भी मिस्टेक बहुत बड़ी है कि शी के हिसाब से तो सिंगुलर वर्ब लुक हो ही नहीं सकती, वो लुक्स होने चाहिए अगर प्रेजेंट का है, तो पास्ट है तो लुक्ड होना चाहिए। अब मेरे पास ये दो ऑप्शंस बचते हैं कि मैं लुक्स को यूज करूं या लुक्ड को। और क्योंकि मेरा सेंटेंस पूरा पास्ट का है, यहाँ पे वेंट है, यहाँ पे स्टेड है, तो फिर मुझे पूरा सेंटेंस पास्ट का रखना चाहिए, तो मैं लुक्स की जगह पे यूज करूंगा लुक्ड। लुक तो वाकई गलत थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका आंसर ऑप्शन हो जाता है जी डी। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया। फर्स्ट क्वेश्चन में प्रेजेंट के एक रूटीन की बात हो रही थी और सेकंड क्वेश्चन में पास्ट के एक रूटीन की बात हो रही थी, बट रूटीन के केस में सारी वर्ब की फॉर्म सेम ही होने चाहिए, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ इसमें लिखा है इफ ही कंटिन्यूज टू पुट एफर्ट्स, अगर वो लगातार एफर्ट डालता रहता है रेगुलरली फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ऐसे ही कुछ अगले महीनों के लिए, तो इट इज सर्टेन। अब देखो यहाँ पे कंटिन्यूस लिखा है, अगर वो ऐसा करता रहता है तो ये प्रेजेंट है, इट इज सर्टेन ये भी क्या है, प्रेजेंट है। फिर लिख दिया ही अचीव्स हिज गोल वेरी इजीली। अब बच्चे यहाँ तो बात हो रही थी कि अगर वो लगातार एफर्ट डालता है, जैसे कि आप अगर हर रोज इन वीडियोस को देखते हो, ठीक है, तो पक्की बात है कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है, फ्यूचर में ना, क्योंकि कह भी रहा है कि अगर अगले कुछ महीनों के लिए वो एफर्ट्स डालता है तो पक्की बात है कि अपने गोल को बहुत आसानी से अचीव कर लेगा। तो यहाँ पे अचीव्स तो प्रेजेंट का है, जिसका मतलब बना वो अपने गोल को अचीव करता है, मतलब रोज ही गोल को अचीव करता है, ये तो रूटीन हो गया। ऑब्वियसली है तो ये गलत, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस साथ में चाहिए था, ही विल अचीव हिज गोल्स वेरी इजीली। अगर वो लगातार इस काम को करता है तो अपने गोल्स अचीव कर लेगा। अगर आप हर रोज चाणक्य के चैनल पे वीडियोस देखते हैं तो एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते आप काफी कुछ सीख जाएंगे, ठीक है। और ध्यान भी रखना आपने, ये तीन कंडीशंस का आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। इसका आंसर हो जाएगा जी अचीव की जगह पे विल अचीव, ऑप्शन डी इनकरेक्ट है इसका। ध्यान क्या रखना आपने, देखो जो इफ वाले सेंटेंसेस होते हैं कंडीशनल, उस पे तीन टेंसेस का आपको पर्टिकुलरली ध्यान रखना है। अगर तो आपके इफ वाले क्लोज के अंदर प्रेजेंट का इनडेफिनिट टेंस यूज किया गया है, जैसे यहां किया हुआ था कॉन्टिन्यूस, मतलब या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस सिंगुलर के आने पे, ठीक है। तो आपका जो सेकंड क्लोज होगा, ठीक है, जो कि एक प्रिंसिपल क्लोज है, उसके अंदर आप मॉडल वर्ब प्रेजेंट की यूज करेंगे, या तो विल या फिर कैन, और साथ में लग जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसा मैं यहां भी करा कि अचीव्स की जगह हमने किया विल अचीव। दोनों टेंसेस को आप ध्यान में रखिएगा। अगर ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट वाला केस हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे कॉन्टिन्यूस की जगह पे कॉन्टिन्यूड लिखा होता, पास्ट होता, अगर इफ वाले सेंटेंस में यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट गिवन होता, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन होती, तो ऑब्वियस ही बात है दूसरा क्लोज भी पास्ट में जाएगा। अब विल का पास्ट क्या होता है मॉडल वर्ब में, वुड, और कैन का पास्ट क्या होता है, कुड, साथ में वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ऐसा होता तो आप वुड को यूज करते, ठीक है, अगर कॉन्टिन्यू की जगह कॉन्टिन्यूड लिखा होता। तीसरी कंडीशन है जी, अगर यहाँ पे पास्ट के परफेक्ट टेंस को यूज किया होता,
मतलब लिखा होता इफ ही हैड कंटिन्यूड, ठीक है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एक तरफ परफेक्ट है, दूसरी तरफ भी परफेक्ट होना चाहिए। तो परफेक्ट के लिए आपको क्या करना होगा, वुड या कुड को पास्ट की फॉर्म्स में ही रखेंगे आप, लेकिन अब साथ में आपको हैव को यूज करना है और हैव को फॉलो करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, ठीक है। तो अगर मैं इस सेंटेंस को कुछ इस तरह से बोलूं, इफ ही हैड कंटिन्यूड टू पुट एफर्ट्स, अगर उसने लगातार एफर्ट्स डाले होते, ही वुड हैव अचीव्ड हिज गोल्स या ही कुड हैव अचीव्ड हिज गोल्स। ये थर्ड कंडीशन बनेगी। तो इन तीनों कंडीशंस को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमने अचीव को कर दिया विल अचीव, ठीक है, समझ आया। चलो क्वेश्चन नंबर 4, दे विजिटेड आवर होम लास्ट वीक। देखो जब भी एक पॉइंट ऑफ टाइम गिवन होता है ना, पॉइंट ऑफ टाइम जब एक्शन हुआ था पास्ट में, ध्यान रखना मेरी इस बात को, जब पास्ट में एक्शन हुआ था, अगर वो पॉइंट ऑफ टाइम गिवन है, जैसे लास्ट वीक गिवन है, लास्ट वीक लिखा हो, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर लिखा हो, या फिर वर्ड लिखा हो जैसे कि येस्टरडे, या फिर वर्ड लिखा हो इस तरह से 3 days अगो, अगो वर्ड को यूज किया जाए, या फिर यूज किया जाए 5 years बैक, बैक वर्ड को यूज किया गया है, या फिर लिखा आ जाए बिफोर 10 months, 10 महीने पहले। जब इस तरह से आपको किसी भी तरह से टाइम मेंशन हो कि पास्ट में काम कब हुआ था, तो एक ही चीज ध्यान रखनी है आपने, इन केसेस में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज किया जाता है वर्ब के सेकंड फॉर्म के साथ, ठीक है, इसको ध्यान रखना। यहां किया भी ऐसा, तो दे विजिटेड आवर होम लास्ट वीक, वर्ब के सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि पास्ट की बात हो रही पिछले हफ्ते की। तो फिर हमने क्या किया, वी स्पेंट अ रियली गुड टाइम, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है कि हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया एक साथ। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, उसके अगले दिन क्या हुआ, वो निकल गया अमेरिका के लिए। अब ये प्रेजेंट हो गया, तो बात तो एक हफ्ता पहले की हो रही थी, तो पहले वो विजिट किए, एक हफ्ता पहले हमने एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया और उससे अगले दिन वो निकल गए, ठीक है। तो लीव की जगह पे सेकंड फॉर्म क्या आनी चाहिए थी, लेफ्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। आई होप ये भी क्वेश्चन आसान था, इजीली कर पाए आप। डी क्वेश्चन, डी ऑप्शन के अंदर आंसर आपका पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो आपको इतना पता है कि ये जो मॉडल वर्ब होती है यूज्ड टू, ये किस काम आती है, ये किसी भी पास्ट के रूटीन या पास्ट की हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए यूज की जाती है कि मैं ऐसा किया करता था, राइट। तो आई यूज्ड टू रिटर्न होम, मॉडल वर्ब के साथ तो फर्स्ट होम ही लगाएंगे आप, लेकिन इस पहले जो फर्स्ट पार्ट है इसको पढ़ के मुझे आइडिया आता है कि बात पास्ट की हो रही है, ठीक है। तो आई यूज्ड टू रिटर्न होम अर्ली, मैं घर जल्दी आ जाया करता था। एंड मेड फूड फॉर माई सेल्फ, अपने लिए खाना पकाता था, ठीक है। तो अब इसमें भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्लीन्ड द डिशेस, डिशेस को भी धोता था, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फिर मैं जल्दी सो जाया करता था, तो सारी बात पास्ट की है। तो फिर बेटा यहाँ पे गो क्या कर रहा है, एंड वेंट टू बेड अर्ली एट नाइट, तो यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए थी। ऑप्शन आ गया जी आंसर डी, ओके। नाउ अब देखो यहाँ पे ऑफन वर्ड को यूज किया गया। ऑफन के बारे में मैंने बताया था आपको, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, या तो प्रेजेंट की हैबिट की बात हो रही है, पास्ट की, या तो सारी फॉर्म्स प्रेजेंट की होनी चाहिए इंडेफिनिट की, या पास्ट इंडेफिनिट की होनी चाहिए। तो वी ऑफन बाय, प्रेजेंट है यहाँ, तो वी ऑफन बाय हर्बल प्रोडक्ट्स फॉर स्किन केयर, अक्सर हम लोग हर्बल प्रोडक्ट्स खरीदते हैं स्किन केयर के लिए, क्योंकि दे प्रिवेंटेड द स्किन फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेज एंड दे कीप द स्किन हाइड्रेटेड एंड ग्लोइंग। अब आप कहेंगे जी दो ऐसे पार्ट्स हैं जो कि ए और डी हैं जिनके अंदर यूज की गई वर्ब की फॉर्म फर्स्ट, एक तो बाय थी और दूसरी क्या थी, कीप। अब ये तो दोनों प्रेजेंट के हैं। एक आपका पार्ट ऐसा था जो कि बी पार्ट है जिसके अंदर यूज किया गया प्रिवेंटेड, कि वो रोकते थे। अब ये क्या होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब या तो सारा प्रेजेंट के अंदर हो कि हम ऐसा किया करते थे क्योंकि इससे ऐसा होता था, ठीक है, या सारी बात प्रेजेंट क्योंकि हम ऐसा करते हैं, हम ये चीज को खरीदते हैं क्योंकि इससे बेनिफिट मिलता है हमें। अब देखो कि दो पार्ट्स को तो मैं प्रेजेंट से पास्ट में ले जाने से रहा कि मैं कह दूं ए पार्ट भी गलत है और डी भी गलत है, यहाँ बाय का कर दो आप सेकंड फॉर्म वॉट, और यहाँ पे कीप का सेकंड फॉर्म कर दो आप केप्ट। दो पार्ट का सपोर्ट कर नहीं पाएंगे आप। अब मेजोरिटी क्योंकि प्रेजेंट की है, तो फिर जो एक पार्ट बचा है इसको भी प्रेजेंट कर दिया जाए, सारा सेंटेंस राइमिंग में फिट हो जाएगा, ठीक है, सारी बात प्रेजेंट में हो जाएगी। तो अगर मैं इस प्रिवेंटेड की जगह पर सिर्फ कह दूं दे प्रिवेंट अस, वो हमें बचाते हैं, हमारी स्किन को बचाते हैं अल्ट्रावायलेट रेज से, तो इसको प्रेजेंट किया तो लाइफ जिंगा लाला, मतलब सारा प्रेजेंट का हो गया, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी आपका इनकरेक्ट होगा, आंसर आ गया जी ऑप्शन बी, ओके। चलो नेक्स्ट। अब दोस्तों जब भी ऐसा लिखा हो इट इज सेड दैट, या फिर लिखा हो दे से दैट, दे से का ही पैसिव फॉर्म होता है इट इज सेड दैट। तो इट इज सेड या दे से दैट क्या होती है, अक्सर यहाँ पे बात हो रही होती है प्रोवर्ब्स की,
मतलब सेइंग्स की जो कहावतें होती हैं कि ऐसा कहा जाता है कि ऐसा होता है, ठीक है। तो जब बात प्रोवर्ब्स या सेइंग की होती है, हमेशा ध्यान रखना कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम प्रेजेंट के इनडेफिनिट टेंस को ही यूज कर सकते हैं। जैसे अक्सर कहा जाता है हार्ड वर्क पेज ऑफ, तो ये प्रेजेंट में ही कहा जाता है। ऐसे ही एंगर किल्स इंटेलेक्ट, ये भी प्रेजेंट में कहा जाता है कि गुस्सा जो है वो बुद्धिमत्ता को खा जाता है या मार देता है, ठीक है। ऐसे ही बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो अक्सर बरसते नहीं है। तो ऐसी बातें जो प्रोवर्ब्स या सेइंग्स की होती हैं सारी ही प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती हैं। अब यहाँ पे ये लिखा है सक्सेस केम टू दोस हु वर्क फॉर इट, कामयाबी उनको मिलती है जो उसके लिए काम करते हैं। तो टेंस लगा हुआ केम वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट आना चाहिए प्रोवर्ब या सेइंग के हिसाब से, तो सक्सेस कम्स टू दोस हु वर्क फॉर इट। तो टेंस आपको ध्यान रखना है कि प्रोवर्ब या सेइंग के टाइम पे जो कहावतें होती हैं उसमें सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, विच मीन्स ऑप्शन आना चाहिए आपका आंसर बी ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देयर हैव कम योर एक्स वाइफ एंड हर न्यू हस्बैंड। ध्यान रखना जब भी सेंटेंसेस हेयर से स्टार्ट हो या देयर से स्टार्ट हो और लास्ट में एक्सक्लेमेशन का साइन हो, ठीक है, तो एक ही टेंस यूज किया जा सकता है, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे अक्सर मान लीजिए आप किसी शॉपिंग मॉल में गए, आपने वहां पे परचेजिंग करी, ठीक है। अब आपने उसको अपना क्रेडिट कार्ड दिया या डेबिट कार्ड दिया या फिर कैश पकड़ा, आप कहते हैं ये लीजिए, ठीक है। तो अक्सर सेंटेंस क्या बोलते हैं हम लोग, हियर यू गो। या फिर वो आपको पकड़ाते टाइम भी ऐसा कह सकते हैं। सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में गए, कैफे में गए, तो वेटर आपका ऑर्डर लेके आता तो कहते हैं ये लीजिए आपका ऑर्डर आ गया, ठीक है, हियर इज योर ऑर्डर। मान लीजिए बस आ गई या बस स्टॉप पे वेट कर रहे थे, ठीक है, आप कहते हैं वो आ गई बस, ठीक है, देयर कम्स द बस। अब इन सेंटेंसेस का मतलब यही होता है कि बस आ रही है, ठीक है। जैसे ये सेंटेंस है कि योर एक्स वाइफ एंड हर न्यू हस्बैंड, मतलब दे आर कमिंग, ठीक है। हम किसी को इस तरह से एक्सक्लेमेटरी वे में कहते हैं किसी को अलर्ट करने के लिए। तो सेंटेंस जब भी हेयर देयर से स्टार्ट हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, तो ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट के इनडेफिनिट टेंस को ही यूज किया जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब है या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सब्जेक्ट अगर सिमिलर होगा तो साथ में एस और यस लगा देंगे। अब ये दो लोग हैं ना, योर एक्स वाइफ एंड हर न्यू हस्बैंड, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल। हैव को पहले काट दो, उसके बाद कम क्या बची, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देयर कम, मतलब वो दोनों आ गए हैं या वो दोनों आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। याद रखना इस कॉन्सेप्ट को, एक तो प्रोवर्ब सेइंग्स की बात हो, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो, जनरल ट्रुथ की या साइंटिफिक फैक्ट की बात हो, या फिर बात हो हेयर देयर से स्टार्ट हुए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, इन सब कैटेगरीज में सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही यूज किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम। जब भी फ्रेज इट इज टाइम या फिर इट इज हाई टाइम से सेंटेंस की शुरुआत की जाए, तो पहली बात तो इन फ्रेजेस का मतलब ये होता है कि समथिंग दैट शुड हैव बीन डन अ लॉन्ग टाइम अगो, जो काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था हमें, वो अब करने का टाइम आ गया है। इनका मीनिंग ये होता है फ्रेजेस का। और इसमें इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से इन फ्रेजेस के आने पे जो आपका अगला सेंटेंस होता है जिसमें कि पैटर्न यूज किया गया, पहले सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आई, फिर ऑब्जेक्ट आया, तो ये वर्ब सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही हो सकती है। इन केसेस में इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम के केस में सिर्फ और सिर्फ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज किया करते हैं। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इसके रूल में आती है। तो आई हैव टॉक टू माई पेरेंट्स, तो हैव को निकाल दीजिए यहां से, आई टॉक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म बच गई खाली, तो विच मीन्स ऑप्शन बी गलत था आपका, ठीक है। सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा कि टाइम आ गया अपने पेरेंट्स से बात करने का जो मुझे बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। इस सेंटेंस का मीनिंग ये होता है, ठीक है। तो आई टॉक टू माई पेरेंट्स, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम आई टॉक टू माई पेरेंट्स। जैसे कि अगर मैं कहूँ, मान लो किसी बच्चे को पढ़ाई किए बहुत ही टाइम हो गया, अब उसको फील हो रहा है कि इतना टाइम मैंने वेस्ट कर दिया, पहले कर लेनी चाहिए थी पढ़ाई, चलो अब कर लेता हूँ, इट्स हाई टाइम आई स्टडीड, या फिर इट इज हाई टाइम आई फोकस्ड ऑन माई स्टडीज। तो इस तरह से वो सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस को लिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, आज का आखिरी क्वेश्चन। हैड द मैनेजर अग्रीड टू द एम्प्लॉइज प्रपोजल। अब मैंने आपको बताया था कि आपके इफ वाले सेंटेंस में लिखा हो हैड प्लस V3, ठीक है, तो फिर आप सेकंड क्लोज में क्या लगाते हो, वुड मॉडल वर्ब या फिर मॉडल वर्ब कुड, उसको परफेक्ट बनाने के लिए, परफेक्ट इन्फिनिटिव बनाने के लिए हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। बच्चे इसका ध्यान रखना, हैड द मैनेजर अग्रीड का मतलब क्या है सेंटेंस में, इफ द मैनेजर हैड अग्रीड, इसका मीनिंग ये है, ठीक है, इफ द मैनेजर हैड अग्रीड। तो फिर आप देखें तो हैड प्लस V3 आ रहा है ना,
तो सेकंड क्लोज में क्या होना चाहिए वो आपको पता है, वुड हैव V3 या कुड हैव V3। तो पढ़ते हैं। तो अगर मैनेजर अग्री कर लेता है, अग्री हो जाता है एम्प्लॉयज के प्रपोजल के साथ, एवरीबडी वुड अप्रिशिएट, हर कोई उसको अप्रिशिएट करता, किसको, हिज लॉयल्टी को, उसकी ऑनेस्टी को, टुवर्ड्स द टीम मेंबर्स, जो टीम मेंबर्स के टुवर्ड्स उसकी ईमानदारी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हैड प्लस V3 है और यहाँ लगा दिया वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो गलत हो गया, मैंने 3 कंडीशंस आपको बताई थी। तो इसकी जगह पे क्या आना चाहिए था, वुड के साथ हैव लगना चाहिए था, वुड हैव, और अप्रिशिएट की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी अप्रिशिएटेड, एवरीबडी वुड हैव अप्रिशिएटेड। ठीक है, तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है, वो तीनों कंडीशंस को याद रखिए जो कंडीशनल सेंटेंस की होती हैं। ठीक है, ऑप्शन आ गया जी आंसर सी, दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। लास्ट तक अगर आप बने रहे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और बाकी वीडियोस को भी देखते रहिए। टेंसेस को हम फिनिश करेंगे अगली 3-4 वीडियोस और लेके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।